हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड रीडिंग होगी, ओके। और आज हम नेक्स्ट 72 आवर्स की टैरो प्रेडिक्शन करेंगे। देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके जीवन में क्या होने वाला है और आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन, एफर्ट्स, फीलिंग्स क्या रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके लिए चेक करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, आप सभी के लिए है, ठीक है। सो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे आप उन सारी चीज़ों को लीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए जो कि सिर्फ आपके लिए होगी, उसके लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर मैसेज करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो। स्लॉट्स इस वक्त जो है ओपन है। सो रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या बाथ सॉल्ट्स के लिए आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप में, इंस्टा में रीच आउट कर सकते हो। एंड में मैं आप लोगों के साथ कुछ स्पेशल चीज़ें शेयर करूँगी, तो ज़रूर वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको कुछ नॉलेज एंड इंसाइट्स गेन हो पाए, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। लेट्स सी। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, कोई आपके लव इंटरेस्ट है बेसिकली, तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए, ये हम पहले जानते हैं, ठीक है। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी। ओके, वी हैव 4 ऑफ बोज, we have 9 of arrows, we have 10 of vessels, wow, we have the green man, oh my god guys, all right। सो आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होगी अगले 72 घंटों में, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़, आपके पर्सन को नेक्स्ट 72 आवर्स में फील होगी कि उन्हें आपकी हैप्पीनेस का रीज़न बनना चाहिए, आपके दुखों का नहीं, ठीक है। उन्हें ऐसा फील होगा कि आप दोनों मिले हो एक दूसरे की अच्छाई को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है। आप दोनों मिले हो एक दूसरे के साथ जीवन को एंजॉय करने के लिए, ना कि एक दूसरे को डिग्रेड करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट जाने के लिए, ठीक है। सो आपके पर्सन फील करेंगे कि इस रिश्ते में आप दोनों के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आप दोनों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनो, ठीक है। वरना आप दोनों क्यों मिलते, इतना दुनिया में पॉपुलेशन है, इतने आसपास लोग हैं, फिर आप दोनों के बीच में बॉन्ड क्यों बना, कनेक्शन क्यों बना, कोई तो वजह होगी और ये वजह हमेशा अच्छी ही होगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए आपके पर्सन फील करेंगे कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, कुछ हमारी कमज़ोरी थी, कुछ हमारी मैच्योरिटी थी, कुछ हमारा पागलपन था और कुछ उनका, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ या मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे इस इंसान के हैप्पीनेस का रीज़न बनना है, मुझे गिविंग नेचर में रहना है, मुझे सेल्फिश नहीं होना है, मुझे पाने की उम्मीद नहीं रखनी है बल्कि देने की इच्छाएं रखनी है, ठीक है। तो आपके पर्सन ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे जहाँ पे उन्हें ये चीज़ फील हो जाएगी कि प्यार में चीज़ें दिल से की जाती हैं और अनकंडीशनल वे में की जाती है, किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए नहीं की जाती। और वो आपके लाइफ में जब तक रहे, ठीक है, अगर वो आपके लाइफ में एक अच्छा इफ़ेक्ट डाल पाए तो वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो क्यों ना जितने पल वो आपके साथ हैं आप दोनों खुश रहो, ठीक है, ये उनकी माइंडसेट रहेगी। तो उनका ऐसा फील होगा कि नहीं, इस रिलेशनशिप पे हम उतना डेडिकेटेड नहीं थे जितना हम बाकी चीज़ों में थे, ठीक है, बल्कि इस कनेक्शन को हमने खुद ख़राब किया है बहुत बार अलग अलग तौर तरीक़ों से। सो आपके पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में फील करेंगे कि अब जो है डेडिकेट होने का वक्त है इस रिश्ते में भी। इस रिश्ते में भी हम कैसे खुशियाँ डाल सकते हैं, कैसे अपनापन बरकरार रख सकते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ इंजॉय कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हैं हर एक पल, इस चीज़ में हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन किसी भी तरीके के सॉरोस, किसी भी तरीके के डिसअपॉइंटमेंट्स जो कि इनको इस रिश्ते से रिलेटेड हुई थी, उन डिसअपॉइंटमेंट से आपके पर्सन निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनके दिल में यही चलेगा कि अब वो ऐसे एफर्ट डालें या इस तरीके से बात करें कि
खुशहाल रहे रिश्ता आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते के बीच में फ़्लो बना रहे, आप दोनों ट्रांसपेरेंट रह पाओ, दिल की बातें एक दूसरे से कह पाओ, ठीक है। आप दोनों को 50 बार सोचना ना पड़े कि बात करनी है या नहीं, जाना है कि नहीं। आप लोग हमेशा एक दूसरे के लिए प्रेजेंट रहो, अवेलेबल रहो, ठीक है। और एक फैमिली मेम्बर की तरह रहो, जहाँ पे हर एक पल आप दोनों एंजॉय कर रहे हो, हर एक चीज़ों में आप दोनों एक दूसरे को इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। हर एक चीज़ में आप दोनों एक दूसरे के लिए शामिल हो। तो ये चीज़ उनको फ़ील होगी कि ये अब मुझे करना ही होगा, ठीक है। मुझे अगर 200% एफ़र्ट डालना पड़े तो वो भी मैं डालूँगा या डालूँगी, बट मुझे अब इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। मुझे समझ आ चुका है कि मेरा पर्पस क्या है इस रिश्ते में आने का। मेरा पर्पस ये है कि मैं सामने वाले इंसान को प्यार दे सकूँ, मैं सामने वाले इंसान की कद्र कर सकूँ और उसको और भी ज़्यादा अच्छा इंसान बना सकूँ, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ डाल सकूँ, ठीक है। ये मेरा कर्तव्य है। इस तरीके की फीलिंग, ठीक है, डिवाइन फीलिंग इस इंसान को आएगी, ठीक है। कि हर एक चीज़ में सिर्फ प्राप्ति की इच्छा रखना ये सही नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को देने के लिए भी आ सकते हैं दुनिया में, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो डेफिनेटली प्यार को प्रायोरिटाइज़ तो करेंगे ही, लेकिन साथ में अब प्रायोरिटाइज़ करेंगे आपके पर्सन हैप्पीनेस को, जो वो क्रिएट करना चाहेंगे आप दोनों के बॉन्ड के बीच में, क्योंकि उन्हें ऐसा फील ज़रूर होगा कि चीज़ें मिसिंग हैं, हैप्पीनेस नहीं है इस रिश्ते में और फ्लो भी नहीं है, ठीक है। आप लोग ताल मिला नहीं पा रहे हो, तो वो चीज़ वो करना चाहेंगे अपने तरफ से जितना हो पाए वो ज़रूर नेक्स्ट 72 आवर्स में इसे भी कर सकते हैं या फिर उसके बाद से भी, बट करेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एफर्ट क्या कुछ या डालेंगे 72 आवर्स में या सिर्फ सोचते रहेंगे, ये भी हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। चलिए we have friendliness, we have politics, ठीक है। सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है 60% लोगों के लिए गारंटीड बोल रही हूँ, ठीक है। हालांकि ये 100% लोगों के लिए भी हो सकता है, लेकिन 60% लोगों के लिए ज़रूर से ज़रूर होगा। वो ये होगा कि आपके पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में ट्राई करेंगे कि वो आपसे मिल पाए। अगर उनके लिए पॉसिबल होगा, जियोग्राफिकल डिस्टेंस अगर आप दोनों के बीच में कम है या फिर अगर दूर भी है बट उनके लिए पॉसिबल है कि 72 घंटों में आपसे मिल पाए, तो वो अपना 110% लगा देंगे आपसे मुलाकात करने के लिए, आपको डेट पे ले जाने के लिए या फिर आपके साथ समय बिताने के लिए, कहीं जाने के लिए, ठीक है। ये पर्सन आपको मिलने की कोशिश करेंगे सो दैट ये इंसान सारे मेस से निकल के आ पाए एंड कहीं ना कहीं आपको फील करवा पाए कि वो सिर्फ आपके लिए हैं, ठीक है। वो सिर्फ आपको चाहते हैं एंड आपको लेकर सीरियस हैं, उनके दिल में दिमाग में कोई और नहीं है। तो आपके मन में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, घबराहट है और आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी भी है कहीं ना कहीं आप तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है, एविल एनर्जी है और आसपास की जो थर्ड पार्टी है जो इस रिश्ते के अगेंस्ट है, उसको ये पर्सन जेलस कराने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो जलते हो, जो सोचते हो कि हम लोग अलग हो जाएंगे या हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है, तुम लोगों को मैं और दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, मैं और शो ऑफ करूंगी। तो ये पर्सन चाहेंगे कि ये आप दोनों के रिश्ते को शो ऑफ कर पाएँ थोड़ा बहुत, अपने फ्रेंड से भी ये बताएंगे, आपके बारे में उन्हें बताएंगे या अपने कनेक्शन के बारे में उन्हें बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा शो ऑफ करेंगे आपके पिक्चर्स वगैरह दिखाकर, ऐसी भी टेंडेंसीज़ हैं। एंड गारंटेड मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये आपसे मिलने आ रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, ओके। एंड फिजिकल फॉर्म में ये मिलके आपसे बात करेंगे, प्यार करेंगे, पैम्पर करेंगे और आप दोनों इन्जॉय करोगे बेसिकली नेक्स्ट 72 आवर्स साथ में। तो ये 60% के लिए तो गारंटेड दिख रहा है, 40% के लिए डेफिनेटली चांसेस आर देयर, सो यू कैन बी होपफुल, बट अगेन डिपेंडेंट आपको नहीं होना चाहिए बिकॉज जनरल रीडिंग है, बट स्टिल ओके। तो अच्छी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी, बहुत अच्छी दिख रही है। आपके पर्सन की एफर्ट्स भी बहुत अच्छी दिख रही है और नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर मुलाकात नहीं हो पाती है समहाउ, तो उसके बाद आगे आने वाले दिन में डेफिनेटली वो जल्द से जल्द प्लानिंग करेंगे कि वो आपको या तो डेट पे लेकर जाएं या किसी शॉर्ट ट्रिप पे लेकर जाएं या फिर आपसे मिलने आ पाएँ। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है, दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री में है, तो दे विल प्लान कि कैसे आप दोनों मिल सकते हो एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ गारंटेड दिख रही है, ठीक है या सो चलिए और भी कार्ड्स वगैरह सब कुछ देखेंगे, डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। चलिए देख लेते हैं आपकी एज एन इंडिविजुअल लाइफ में क्या होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। We have Judgment, we have 5 of
Wands, we have Hierophant, we have King of Wands. सो गाइस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में किसी एक तरीके का इशू आप फिक्स करने वाले हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है कि जॉब वर्क प्लेस में आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, आपका कोई इशू चल रहा हो, कहीं पे कुछ पैसे अटके हो, या कहीं पे किसी न किसी की तरफ से आप टेंशन फील कर रहे हो, या कोई एक मन में चिंता है किसी एक बड़ी चीज़ को लेकर, अपने लाइफ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, तो वो रिजॉल्व होगी। तो अगर आपकी फैमिली भी सफ़र कर रही है, किसी इशू में फंसी हुई है, किसी एलिगेशन में फंसी है, ब्लेमिंग में फंसी है, तो उससे निकलती हुई मुझे आप और आपकी फैमिली नज़र आ रही है, ठीक है। सो यूनिवर्सल जस्टिस आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो अगर कोई आपको गलत भी समझ रहा था अब तक, या आपको दोषारोप कर रहा था, तो मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में वो चीज़ प्रूव हो जाएगी एंड आप इनोसेंट प्रूव हो जाओगे, ठीक है। एंड वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी, और कोई भी पैसा अटका है या कोई भी प्रॉब्लम है जो आप बेसिकली फेस कर रहे हो, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, ठीक है। उसमें आपको यूनिवर्सल जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने रूट चक्रा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हो, ठीक है। मैं हेरोफेंट आया है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आए हैं, जिससे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अपने रूट चक्रा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। तो जब आप अपनी रूट चक्रा से कनेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट 72 आवर्स में यू विल फील वेरी पावरफुल। आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है जो कि बाहर निकलना चाह रही है, और आप फिगर आउट करोगे कि इस ऊर्जा को आप अच्छे वे में कैसे बाहर निकाल सकते हो। तो चांसेस हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपने हॉबी, आप अपने स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो एंड आप किसी आइडिया पे वर्क करना स्टार्ट करो नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। अब ये जो आइडिया है ये प्रोफेशनल वे में आप अप्रोचेस रखोगे प्रोफेशनल वे में, कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिसमें मुझे तरक्की मिल पाए या कामयाबी मिल पाए, पैसे मिल पाए, ठीक है। सो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, एक्टिव फील करेंगे। सो यू विल ट्राई कि आपका जो दिल चाह रहा है आप उसमें अपनी एनर्जी को लगाओ। तो नेक्स्ट 72 आवर्स आप घूमने जाओगे, आप किसी मंदिर में जाओगे, ठीक है, पूजा देने के लिए, या किसी टेम्पल में विज़िट करने जाओगे, ठीक है। या फिर आप किसी आइडिया में काम करना शुरू करोगे, एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे, या कोई अपनी हॉबी है उसे आप बहुत दिनों बाद फिर से करोगे, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। सो आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बीतेगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लाइफ में एक हीलिंग एनर्जी लेकर आएगा, जिससे एग्जिस्टिंग जो एक मेन बड़ा प्रॉब्लम है आपके लाइफ का वो तो फिक्स होगा ही, ठीक है। ये प्रॉब्लम किसी भी चीज़ से रिलेट हो सकता है, करियर, मनी, हेल्थ, ब्यूटी, लव, मैरिज एक्सेट्रा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, तो आप जो है उस एनर्जी को यूटिलाइज़ भी करोगे अच्छे अच्छे चीज़ों में, ठीक है। जैसे कि घूमने जाके, या खुद के लिए कुछ बनाकर, या कुछ के लिए कुछ स्पेशल काम करके, या कुछ न्यू स्टार्ट करके, या कुछ नए कोर्स में ज्वाइन करके। सो इस तरीके की टेंडेंसीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो ओवरऑल आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, बिकॉज आप गाइडेड रहोगे नेक्स्ट 72 आवर्स। एंजल्स आपको गाइड करेंगे कि गो दिस वे, गो दैट वे, चूज़ दिस, चूज़ दैट, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। सो आप इंट्यूटिवली बहुत एक्टिव रहने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो आपको मैनिफेस्टेशन में भी ध्यान देना चाहिए नेक्स्ट 72 आवर्स की। अगर आप कोई चीज़, कोई एक विश पूरा करना चाहते हो, या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ज़रूर किसी न किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन रिचुअल या टेक्निक आप अप्लाई करो नेक्स्ट 72 आवर्स में। मेरे सेकंड चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा में बहुत सारे मैनिफेस्टेशन वीडियोस मैंने दी हुई है, जो कि 110% वर्क करती है, रिजल्ट्स देती है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि कैसे मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ज़रूर आप मेरे सेकंड चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा पे जाइए और देख लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे मैनिफेस्टेशन बाय पूर्वा, उसमें भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे टेक्निक्स है, बेलीफ है, वाटर है, स्क्रिप्टिंग है, ठीक है, विजुअलाइजिंग है, और भी तरह तरह के बहुत सारे टेक्निक्स मैंने बताए हैं। तो यू कैन अप्लाई एनी ऑफ इट, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे। वी हैव नो नीड टू वरी। एंजल्स का यहाँ पर क्लियर मैसेज है, प्लीज़ चिंता मत कीजिए, ओवरथिंक मत कीजिए। अगर आप कहीं भी फंसे हुए हो
कहीं पे भी स्टक हो, बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, बस अपने ईश्वर पे फेथ रखो। जिस भी गॉड पे आप बिलीव करते हो, विश्वास रखते हो, उन्हें दिन रात उनसे प्रेयर्स करो, ठीक है। दिन रात उनसे बात करो, वो डेफिनेटली आपकी इशू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको स्ट्रांग रहना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वे ढूंढने की कोशिश करनी है और अपने ईश्वर पे फेथ रखना है, सब कुछ फिक्स होगा। वी हैव नो। सो यहाँ पर इस नो से यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाह रही है कि किसी भी चीज़ के लिए रश मत करिए, ठीक है। डेस्परेट मत होइए, कोई काम नहीं बन रहा है, किए जा रहे हो, कोई बात नहीं, आप मेहनत करते रहो, लेट इट बी। अपने आप जब वक्त होगा आपको कामयाबी मिलेगी। लव लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही है, डेस्परेट हो रहे हो कि जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ये इंसान समझ जाए या लाइफ में कोई आ जाए, डेस्परेट मत होइए, जस्ट सरेंडर कर दीजिए एंड लेट इट बी। मतलब जैसा भी चल रहा है चलने दीजिए, जस्ट अपने कर्म को अच्छा रखिए, अपने काम को अच्छा कीजिए, अपने सोच को अच्छा रखिए एंड रिजल्ट्स आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे जब सही वक्त होगा, जब आप सच में डिज़र्व करोगे उन चीज़ को। सो आपको वरी करना ही नहीं है और ना डेस्परेट होना है, ठीक है। एकदम चिल एनर्जी में रहिए एंड सही पाथ पर चलिए। यही सबसे अच्छा काम अपने लाइफ में एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड सोल कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को क्रिस्टल्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, ओके। सो आपको तरह तरह के क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स मिल जाएंगे एनर्जाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ लव लाइफ रिलेटेड अगर आपको इशू है। देखिए, लव लाइफ रिलेटेड और भी तरह तरह के क्रिस्टल, जेमस्टोन्स अवेलेबल है, तो आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेड होगा। बट स्टिल मैं कुछ क्रिस्टल्स का आपको जनरली दिखा दे रही हूँ सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए। ये है रोज़ ब्रेसलेट। इसे अगर आप वेयर करते हो, आपकी एग्जिस्टिंग लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। एग्जिस्टिंग रिश्ते जो भी हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, लवर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, फैमिली के साथ, वो स्ट्रांग होते हैं। इश्यूज अगर फेस कर रहे हो, सेपरेशन फेस कर रहे हो, लॉयल्टी नहीं है रिश्ते में, कमिटमेंट नहीं है, प्यार उतना नहीं है, अनरिक्वेटेड लव है, वन साइडेड लव है, उसे ठीक करने में मदद करता है। साथ में लव लाइफ से जुड़ी हुई जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो उसमें हेल्प करता है और आपका सेल्फ लव में भी बहुत मदद करता है, जिससे आप खुद को भी प्रायोरिटी दे सकते हो, खुद को भी इंपॉर्टेंस दे सकते हो, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बूस्ट कर सकते हो एंड ग्लोइंग स्किन भी पा सकते हो। सो ये अगर आपको चाहिए एनर्जाइज्ड फॉर्म में, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए एंड ऑर्डर प्लेसमेंट करवा लीजिए, ठीक है। आज के वीडियो से जो जो लोग रीच आउट करेंगे, ठीक है, उनके लिए डिस्काउंट रहेगा, स्पेशल डिस्काउंट। सो डोंट वरी, आप बस इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ब्रेसलेट के साथ भेजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका माइंड स्टेबिलिटी के लिए। अगर आप बहुत नर्वस होते हो, छोटी छोटी बातों में आपको बहुत डर लगता है, इनसिक्योरिटीज़ मन में है, फियर है, ठीक है, उल्टे सीधे ख्याल बहुत आते रहते हैं, कभी स्टेबल फील नहीं कर पाते हो, मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हो, ठीक है, डाउट करते हो दूसरों पे, प्री अज्यूम करते हो चीज़ों को, और हमेशा आपके मन में एक अस्थिरता होती है, आपको ऐसा मतलब इल्यूशंस क्रिएट होते हैं दिमाग में, ठीक है। सो उसे हील करने के लिए दिस ब्रेसलेट इज़ द बेस्ट। अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो एंड आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से चीज़ों को शेयर भी नहीं कर पाते हो ढंग से और उल्टे सीधे ख्यालात बेवजह के आते हैं जो कि रियल भी नहीं है, सो आप इस ब्रेसलेट को वेयर करोगे एनर्जाइज्ड वे में तो डेफिनेटली आपको मेंटल स्टेट में हीलिंग नज़र आएगी, वो सारी चीज़ें हट जाएगी एंड आप मेंटली स्टेबल एंड फोकस्ड वे में लाइफ को लीड कर पाएंगे, ठीक है। सो अगेन स्क्रीनशॉट लीजिएगा अगर आपको चाहिएगा। तीसरा है आपका करियर के लिए। ये बेसिकली मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है। ये आपके मनी फ्लो को बढ़ाता है, लिक्विड कैश को आपके पास रखने में मदद करता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है ताकि आपके इनकम सोर्सेज बढ़ सके और पैसे आपके कभी कम नहीं होंगे। खर्चा अगर होता भी है तो वो आपको फिर से वापस आता हुआ दिख जाएगा एंड ग्रोथ फाइनेंशियल वे में डेफिनेटली बहुत 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 होता है, तो इसे भी आप वेयर कर सकते हो, ठीक है। आप तीनों ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, बट वो अगेन डिपेंड करता है आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंग कि इट इज़ सूटेबल फॉर यू और नॉट। इसके अलावा भी ब्यूटी रिलेटेड, 7 चक्रा हीलिंग रिलेटेड, एविल आई प्रोटेक्शन रिलेटेड, पॉजिटिविटी रिलेटेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रीजन रिलेटेड तरह तरह के क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स अवेलेबल है। ब्रेसलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, माला के फॉर्म में अवेलेबल है, पेंडेंट लॉकेट के फॉर्म में अवेलेबल है, रिंग के फॉर्म में अवेलेबल है, रॉस टम्बल स्टोन्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है। आपको जिस फॉर्म में भी चाहिए होगा मिल जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको ये चाहिए बट आप ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहते हो तो आप रिंग के फॉर्म में या कोई और फॉर्म में ले सकते हो जो आपके लिए कंफर्टेबल है। उसके साथ साथ मिस्ट है मेरे पास बहुत सारे, अट्रैक्शन मिस्ट, हीलिंग मिस्ट, पॉजिटिविटी मिस्ट, प्रोटेक्शन मिस्ट, ओके। उसके साथ साथ बाथ सॉल्ट्स हैं,
तो उसके अलग अलग वर्क होते हैं। मिस्ट को आप स्प्रे करके लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, या अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हो, अपने घर को, अपने फैमिली को प्रोटेक्टेड रख सकते हो, ठीक है। आप बाथ सॉल्ट्स यूज़ करके लव मैनिफेस्टेशन, मैरिज मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, करियर मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, खुद को पॉजिटिव ऑरा में रख सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को एविल आई से, ठीक है। तो बहुत बेनिफिशियल होता है। डे टू डे बेसिस पे अगर इन सारी चीज़ों का आप करते हो ना, तो ये एज अ रेमेडीज़ आपके लाइफ में वर्क करती है, जहाँ पे आपको ताम झाम नहीं करना पड़ रहा है, सब कुछ बना हुआ है, आपको बस या तो पहन के रखना है या डेली बेसिस में उस चीज़ को यूज़ करना है, और आप गारंटीड रिजल्ट्स देख पाओगे। तो अगर आप खुद कुछ रेमेडीज़ नहीं करना चाहते हो कि मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो आप ज़रूर क्रिस्टल्स का यूज़ करो, आप एक्टिवेटेड मिस्ट का यूज़ करो, आप बाथ सॉल्ट्स का यूज़ करो, आपको गारंटेड वे में रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे टेस्टिमोनीज आते हैं, मैं शेयर भी कर दूंगी, मैं कभी कभी करती भी हूँ, उतना टाइम नहीं मिल पाता है बट मैं कर दूंगी बहुत जल्द। इंस्टा में बहुत ज़्यादा टेस्टिमोनी मैं वगैरह डालती रहती हूँ, ओके। सो अगर आपको कोई भी चाहिए, आपको क्रिस्टल्स चाहिए, आपको रेमेडी चाहिए, आपको बाथ सॉल्ट्स चाहिए, या फिर अगर आपको एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे चाहिए, आप मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे इंस्टा आईडी पर मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। आपकी ऑर्डर प्लेसमेंट आपकी इशूज़ के अकॉर्डिंगली आपको परफेक्ट सोल्यूशन दिया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।